चंदापुर नाम के गांव में लोग शाम के बाद बाहर निकलने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक सेध चुन्नी वाली औरत घूमती है। न पैर दिखते, न चेहरा, सिर्फ सजेद दुपट्टा हवा में उड़ता दिखता। लोग उसे चुन्नी भूतनी बोलते थे। अर्जुन गांव में रहता था, एक सीधा साधा लड़का जो रात में भी तालाब के पास बैठकर गीत लिखता था। लोग उसे समझाते थे, अर्जुन, रात में मत घूमा कर, वो चुन्नी भूतनी तुझे ले जाएगी। अर्जुन हमेशा हौंसता रहता, भूत भूत कुछ नहीं होता। पर एक रात कुछ सच में हुआ। उस रात अर्जुन गीत लिख रहा था कि हवा जोर से चलने लगी। पानी के ऊपर एक सफेद दुपट्टा तिरकर उसके पास आया। अर्जुन से हंसी निकाली, कौन बहनजी का दुपट्टा उड़कर यहां आया। पर तभी पीछे एक हल्की सी खुरचने की आवाज आई, खरर खरर। अर्जुन पलटा, कोई नहीं। फिर आवाज ज्यादा करीब से आई। हवा और ठंडी हो गई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। फिर एक कोमल सी औरतों वाली आवाज सुनाई दी, मेरा दुपट्टा वापस दे दो। अर्जुन के पैर जम गए। उसके सामने 15-16 साल की एक लड़की जैसी छवि थी, पर पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। अर्जुन ने आंखें रगड़ कर देखा, ये क्या, भूत? लड़की ने फिर कहा, मैं भूत नहीं, मुझे सिर्फ अपना सच चाहिए। अर्जुन हिला नहीं, बस गिरता गिरता सा पूछा, सस सच? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। सच ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अर्जुन डर के बावजूद बोल पड़ा, हां, पर तुम किसकी हो? लड़की गायब हो गई। सिर्फ एक लाइन हवा में गूंजी, जिस घर में लाचार मां रोती है, वहीं मेरा राज छुपा है। अगली सुबह अर्जुन ने गांव में पूछा, क्या गांव में कोई मां अकेली रहती है? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर किसी ने धीरे से बताया, अहल्या काकी। उसकी बेटी पीहू 3 साल पहले तालाब में डूब गई थी, तब से बोझ बनकर जिंदा रहती है। अर्जुन का दिल हल्का सा कांप गया। वह अहल्या काकी के घर गया। काकी कमजोर और रोती हुई मिली। काकी, आपकी बेटी पीहू की कोई तस्वीर है? अहल्या ने आंसू पोंछे और एक फोटो दी। फोटो में वही लड़की थी जिसका साया अर्जुन ने रात में देखा था। अहल्या रो पड़ी, मेरी पीहू डूबी नहीं, कोई उसे ले गया था। उस रात किसी ने तालाब के पास छोड़ी हुई उसकी सफेद चुन्नी लेकर भागा था। पीहू उसके पीछे दौड़ी और लौटकर कभी नहीं आई। अर्जुन के हाथ से फोटो गिर गई। उस रात अर्जुन फिर तालाब गया। चुन्नी हवा में हिलती हुई आ गई। पीहू का साया सामने आया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी मां से मिलकर आया हूं, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। पीहू की आंसुओं जैसी रोशनी आंखों में चमकी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी मौत का असली राज क्या है? पीहू ने हवा में एक तस्वीर जैसी बनाई। उसमें एक आदमी दिखा, गांव का शराबी भोला। पीहू के लफ्ज थे, उसने मेरा दुपट्टा छीना, मैं पीछे भागी, पैर फिसल गया। अर्जुन का खून खौल उठा। अर्जुन ने अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई। पीहू का दुपट्टा, फोटो और उसका बयान जैसा साया बताता था, सब रख दिया। भोला पहले तो झुठलाता रहा, पर जब अर्जुन ने पीहू की बात सुनी हुई हर चीज बताई, भोला जमीन पर गिरकर रो पड़ा। हां, मैंने मजाक में चुन्नी छीनी थी, पता नहीं था वो गिर जाएगी। डर के मारे मैं भाग गया। गांव में सन्नाटा छा गया। अहल्या काकी गिर पड़ी, तूने मेरी बच्ची से मजाक नहीं, उसकी जिंदगी छीन ली। पंचायत ने फैसला दिया, भोला को सज्जा और पीहू की आत्मा को शांति। अर्जुन ने मरहम पट्टी की तरह संभाला, अब उसे मुक्ति मिलेगी। उस रात अर्जुन फिर तालाब गया। पीहू खामोशी से खड़ी थी। अर्जुन बोला, सच सबको पता चल गया, अब तुम जा सकती हो। पीहू मुस्कुराई पहली बार। लहरी हवा चलने लगी। उसकी सफेद चुन्नी आसमान की तरफ उठने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पीहू ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी कहानी पूरी की,
अब माँ आराम से सो पाएगी। अर्जुन हल्के से बोल पड़ा, तुम शांति से जाओ। पीहू की रोशनी हल्की होने लगी। उसने अपने दुपट्टे का एक छोटा टुकड़ा अर्जुन के हाथ में दिया। इसे संभाल कर रखना, तुमने दोस्ती निभाई है। फिर वह धीरे धीरे हवा में घुलकर एक सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। तालाब की हवा पहली बार गर्म और सुकून भरी लग रही थी। सुबह अहल्या काकी अर्जुन के घर आई। उनके चेहरे पर हल्का सुकून था। मुझे कल रात पीहू सपने में मिली, उसने कहा। वो अब दर्द में नहीं है। काकी ने अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। बेटा, तुमने मेरी बेटी को मुक्ति दी। तुम मेरे लिए अपने बेटे से कम नहीं। गांव वालों ने तालाब के पास पीहू की याद में एक छोटी सी मूर्ति बनाई, एक सफेद चुन्नी हवा में लहराती हुई। गांव को अब रात से डर नहीं लगता। और अर्जुन, उसने अपना पहला गीत लिखा। जो सच की राह दिखाए, वही रूहों को आजाद करे। इंसान भूत से नहीं, झूठ से मरते हैं।